एक लड़की अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रहे थे कि फिर राखी बांधते बांधते वो अपने भाई से पूछते हैं कि भैया आप इस राखी के बदले में मुझे क्या देंगे। जब इस बात को उसका भाई सुनता है तो वो रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि इस दुनिया की तमाम चीज अगर मैं इस राखी के बदले में दे दूं तो वो भी कम पड़े, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं, एक भरोसा तुम्हें देता हूं कि जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा इस दुनिया की कोई भी चीज की अगर तुम मांग कर दो तो मैं अपने जान दे करके भी वे तुम्हारे सामने हाजिर करने का कोशिश करूंगा। दरअसल आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले उस लड़का के साथ कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके बाद वो इस दर्द को बयां करता है। लड़का बोलता है कि जब तुमने मेरे जिस हाथ पे राखी बांधी उसी दिन मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद जिस हाथ में राखी था वो हाथ तो अभी भी है, लेकिन जिस हाथ में राखी नहीं है वो हाथ आज मेरे पास भी नहीं है। वो लड़का जब अपने बहन के यहाँ से राखी बंधवा करके अपने घर लौट रहे थे कि रास्ता में ही एक्सीडेंट होता और एक्सीडेंट में कुछ ऐसा होता कि जिसके वजह से उसका एक हाथ डॉक्टर को काट करके हटाना पड़ता है उसके जान बचाने के लिए। तो ये थी एक प्यार और संवेदनाशील की कहानी। लेकिन आज की एक भाई बहन की कहानी अगर आप सुनेंगे तो वाकई में आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे क्या हमारे समाज में ऐसे दरिंदे भाई भी है जो यहाँ तक कि अपने सगी बहन तक को भी नहीं छोड़ते। आज की कहानी दो सगे भाई और एक बहन की है, जिसमें दो भाई अपने ही सगी बहन जो 14 साल की थी उनके साथ बाड़ी बाड़ी करके कई दिनों से उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब यह पूरा मामला वहां के स्थानीय थाने में पहुंचता और धीरे धीरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जब ये पूरी कहानी निकल करके आया तो जो लोग भी इस कहानी को सुन रहे थे वाकई में इस रिश्ते को शर्मसार कर रहे थे। तो सुनते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो कहानी का राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिस थाना का नाम है मेहर। दिन के तकरीबन 2 से ढाई बज रहे थे। इसी मेहर थाना में एक लड़की जिनकी उम्र तकरीबन 14 साल और उनके साथ में एक महिला जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 52 साल थी। वो महिला उस लड़की की हाथ पकड़ करके वहां के थाना पहुंचते हैं, मेहर थाना, और थाना पहुंचने के बाद वो सीधा थाना अध्यक्ष के रूम जाते हैं। थाना अध्यक्ष उस महिला को बैठाते हैं और आने का कारण पूछता है आखिर क्या वजह है जो थाना आने पड़ा। जैसे ही महिला उस थाना अध्यक्ष की इस बातों को सुनता है तो सुनने के बाद वो फूट फूट करके रोने लगता है। अब वहां पे जो 2 महिला कांस्टेबल थे वो भी उस कमरे में पहुंचते और फिर उस महिला को शांत किया जाता है। वजह जानने का कोशिश करता है आखिर क्या वजह है जो उस महिला से अगर पूछा गया जो तुम इस थाने पर क्यों आई, किस वजह से आई, तो वो महिला का रोने का वजह क्या है। तो फिर उस 14 साल की लड़की से पूछा जाता आखिर क्या पूरी वजह है। फिर वो लड़की जब एक पूरी कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद उस थाना के जो थाना अध्यक्ष और वहां के जो महिला कांस्टेबल और वहां पे जो अन्य सिपाही थे सारे के पैरों तले मानो जमीन खिसक गए। वो लड़की बताती है कि साहिब मेरे घर में मेरे 2 भाई रहते थे जिनका एक का नाम विवेक मल्हार और एक का नाम मैं इस कहानी में नहीं लूंगा क्योंकि वो लड़का नाबालिग है। वो बताते हैं कि 20 मार्च 2024 के दिन तकरीबन जिस समय में वो लड़की थाना पे पहुंचे थे उससे लगभग 7 से 8 घंटा पहले सुबह सुबह का टाइम था। सुबह के ही टाइम में वो दोनों भाई उस लड़की को एक बेड पे लेटा करके उनके हाथ पैर बांध करके दोनों बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। वो घटनाक्रम उसके साथ पहली बार नहीं, उससे पहले भी कई बार उसके साथ इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब पुलिस वाले जैसे इस कहानी को सुनते हैं तो सुनने के बाद उस महिला से भी पूछने का कोशिश करता है आखिर किस वजह से इस लड़की के साथ इस तरह के घटनाक्रम हो रहा था। फिर भी ये लड़की इस दर्द को अपने अंदर सहती रही और किसी को कुछ नहीं बोली। तो वो महिला बताती कि साहब इस लड़की का पिता आज से तकरीबन 9 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका था। वो झारखंड में ही उनके माता पिता रहते थे, किसी कारणवश उस दोनों का देहांत हो गया। माता पिता के देहांत के बाद अब एक छोटी बच्ची जिनकी उम्र उस समय तकरीबन 5 साल था, तो छोटी होने के कारण से उनके जो मामा था वो फैसला लेता है कि मैं ही इस लड़की को अपने घर में पालूंगा पोसूंगा और फिर जब ये बड़ी होगी तो इनका अच्छे तरीका से शादी करके इनका घर बसा दूंगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाला समय के गढ़ में आखिर छुपा हुआ क्या है। वो बताते हैं कि साहब उसी 5 साल की उम्र से ही वो लड़की अपने मामा के ही घर पे रह रहे थे। उस घर में और 3 सदस्य थे जिसमें 2 भाई और एक बहन, उसके मामा के अपने 3 बच्चे भी थे और इस लड़की की वो ममेरा भाई भी। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी।
अब बड़ी होने के कारण से उसका जो बड़ा भाई, जो ममेरा बड़ा भाई था विवेक मल्हार, उसका नियत फिसल जाता है और उसको एक लत भी था बुल्लू फिल्म देखने का। वो उस फिल्म को देखता और उत्तेजना में आकर के वो अपने ही रिश्ते की बहन के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो लड़की पहले तो उस का विरोध भी करता है, लेकिन जब उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, निकालने के बाद तुम कहाँ भटकोगी, तुम्हें कोई रखने वाला भी नहीं है, तुम इस दुनिया में कहाँ जाओगी, नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अगर मार भी दूं तो तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। लड़की डरी सी सहमी सी, उस लड़की को जैसे बोला जाता था वो लड़की वैसे करता। जब भी उस विवेक मल्हार का मन करता तब उस लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता और फिर उस लड़की को ब्लू फिल्म दिखा से उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था। एक दिन अचानक जब वो उस लड़की के साथ इस तरह के घिनौना कृत्य का अंजाम दे ही रहा था कि तभी उसका छोटा भाई जो था वो भी उस कमरे में पहुंचता और अपने बड़े भाई और अपने उस बहन को उसके साथ नंगी अवस्था में देखता है। वो सीधा कहता कि मुझे भी इनके साथ वही करना है जो आप कर रहे थे, अगर आप कोई मुझे मना करोगे तो मैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में अपनी माँ और बाबूजी से कह दूंगा। अब लड़का की इस बात को सुन करके वो विवेक मल्हार कहता है कि ठीक है, और फिर उस घर में उस दिन वो दोनों भाई मिल करके उस लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता। अब आयो दिन जब भी वो दोनों भाई को संबंध बनाने का मन करता तो एक भाई निगरानी तो दूसरा भाई उसके साथ संबंध बनाता। एक दिन ऐसा ही जब 20 मार्च को उसका भाई, दोनों भाई मिलकर के उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे कि वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इस चीख पुकार की आवाज सुनकर के उसके घर में जो उसकी बहन, जो अपनी बहन थी, वो भी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो अपने माँ को बुलाते हैं, पिता को बुलाते हैं और फिर उस लड़की के मुंह को वहां चुप करा दिया जाता है कि किसी भी तरह से वो लड़की चुप रहे, इस बारे में किसी को ना बताए, घर की इज्जत की बात है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस लड़की के माता पिता नहीं उस लड़की को घर में रखा और घर में रखने के बाद उस लड़की के साथ अपने ही 2 बेटे से उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया। इस लाज शर्म से उस लड़की का मुंह वहीं बंद करा दिया जाता है, लेकिन वो लड़की उस दिन हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद वो सीधा वहां से घर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद उसी आस पड़ोस में उसका एक बुआ रहती थी और फिर वो अपनी बुआ के पास जाती है और पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं और फिर वो बुआ अपनी उस भतीजी को लेकर के थाना पहुंचते हैं और थाना में जाकर के इस पूरी घटनाक्रम को वहां के थाना अध्यक्ष को बताते हैं। अब थाना अध्यक्ष इस पूरी घटनाक्रम को जानने के बाद एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधा पहुंचते हैं विवेक मल्हार के घर पे और जहां से विवेक मल्हार को गिरफ्तार करते हैं। उनके छोटे भाई जो थे उनको भी गिरफ्तार करते हैं। हालांकि विवेक मल्हार को जेल भेज दिया गया, लेकिन उनका छोटा भाई जो था उनको बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। विवेक मल्हार पे जो धारा लगाए गए हैं वो धारा 450, 506, 34 और पैक्सो एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब आने वाला समय इसको क्या सजा सुनाता है ये तो कोर्ट ही फैसला करेंगे। इस तरह की नाबालिग लड़की के साथ एक सगे भाई जो गोद लिए हुए बहन के साथ ही इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना। तो फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।